नाम छुपाकर व्यापार करने का एक मामला जिले में भी सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ने मामले का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशन के बावजूद भी कुछ लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सूबे के मुखिया ने फरमान जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति पहचान छुपाकर खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करेगा और ऐसा अगर करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही मामला मैनपुरी के नगर में उस समय देखने को मिला जब विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सिद्धिनाथ पांडे नाश्ता करने के लिए जेल तिराहे पर प्रिंस नॉन कॉर्नर पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने नाश्ता मंगवाया, लेकिन उन्हें कुछ यहाँ संदिग्ध लगा तो उन्होंने बिना नाश्ता किए ही सबसे पहले कॉर्नर संचालक से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम वकील बताया, लेकिन पूरा नाम नहीं बताया। जिसके बाद उन्होंने व्यक्ति की आईडी मांगी तो पता लगा प्रिंस नॉन कॉर्नर के नाम से नाश्ता का कॉर्नर चलाने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था, जिसका पूरा नाम मोहम्मद वकील था। उसने प्रोपराइटर के नाम पर भी सिर्फ वकील ही लिख रखा था। जैसे ही ये बात सामने आई तो उसके बाद पूरा विश्व हिंदू परिषद एकत्रित हो गया। इसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। मोहम्मद वकील हाथ जोड़कर माफी मांगता भी दिखाई दे रहा है। पूरी घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सिद्धिनाथ पांडे और मोहम्मद वकील क्या कहते नजर आए, यह जरा आप भी सुनिए। वकील मोहम्मद काय का काम करते हैं आप? नान रोटी चौड़ी का मिला है आपका प्रिंस के नाम से। तो शासन के निर्देश है कि आप पहचान छुपा के व्यापार नहीं कर सकते हैं। साहब पहले से खाने पीने का तो कर ही नहीं कर सकते हैं। साहब पहले से लगा रहे थे, अब ऐसा नाम मालूम पड़ा आप बदल देंगे। साहब पहले से नहीं, ये तो करीब 3 महीने से ऐसा चल रहा है। कई जगह कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। जी साहब, अपने मैनपुरी में नहीं था ऐसा, अभी कहीं नाम लगाया नहीं था तो हमने नहीं देखा। मैनपुरी सबके लगते तो हम लिखवा देते साहब। मैनपुरी में कहीं था नहीं, मालूम नहीं थी। पूरे उत्तर प्रदेश में ये आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अपनी पहचान छुपा के व्यापार नहीं करेगा। खाने पीने का तो नहीं करेगा। नेम प्लेट लगाओ जो भी हो। जी साहब। तो आप क्यों पहचान छुपाए? साहब पहले से लगाई थी इसी नाम से साहब, तो अब बदल देंगे साहब। आप जो कहोगे वैसा करेंगे साहब। विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी एकत्रित हुए, क्या मामला हुआ है, क्या हुआ? मेरा पीछे काम चल रहा था प्लॉट में, मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो चौराहे चल के कुछ खाते हैं। बगल वाले दुकान पे कुछ भीड़ थी, मैंने सोचा चलो कचौड़ियाँ खाते हैं। इससे भीड़ कम थी, मैं आगे बैठ गया। मैंने इससे खाना मांगा, इसने मुझे खाना दिया। हमने इससे रायता मांगा तो इसने झुक के मुझे रायता दिया। मुझे शक हुआ कि कुछ रायते में गड़बड़ है। मैंने रायता नहीं पिया। 2 कचौड़ियाँ खाने के बाद मैंने इससे प्याज मांगा तो इसकी जो भाषा थी वो भाषा से मुझे लगा कि ये हिंदू नहीं है। हमने हाथ धो के उठे, फिर मैंने इससे इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम वकील बताया। हमने कहा मुझे अपनी आईडी दिखाओ तो इसने कहा आईडी मेरे पास नहीं है, आईडी घर पे है। मैंने कहा मुसलमान हो? हाँ। मैंने कहा फिर हिंदू नाम से प्रिंस नाम से क्यों खोले हुए हो? तो मैं तो बहुत साल से खोल रहा हूँ। तो इसका बात करने का लहजा और तरीका था बहुत गलत था। इस तरह के कृत्य मुझे जो रायता दिया गया था उसने मुंह झुका करके उस गिलास में थूक दिया तो उसमें मुझे ये लगा कि इसने उसमें थूका है। मुझे शक हुआ तो मैंने वो रायता नहीं पिया। उस समय से मेरे रोंगटे खड़े हैं कि मेरे साथ ये कृत्य हो सकता है। कितना जागरूक होने के बाद भी तो समाज में बहुत सारे बोले वाले लोग आते हैं, ये जेल चौराहा है, यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं, पूरा दिन चलता रहता है। ये किसके साथ क्या क्या नहीं करता होगा। तो आपकी तरफ से यहाँ क्या कार्रवाई की गई? फिर क्या हमारा अभी हमने अपने नगर की सारी लोगों को सूचना दे दी है। परिषद के पूरे जनपद में, पूरे शहर में सबसे पहले तो हम लोग चिन्हीकरण करेंगे, चिन्हित करेंगे कि खाने पीने के चीजों पर कौन कौन लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अपना वो नाम खोलें, अपनी आईडी लगाएं। धंधा कोई कुछ भी करे लेकिन वो अपने नाम के साथ करे, अपनी पहचान के साथ करे। और इस तरीके के जो कृत्य समाज में हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ हो रहे हैं, ये तो किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों से, वो हिंदू हो, कि सबसे पहले खाने पीने की चीजों पे, चाहे दुकान छोटी हो चाहे दुकान बड़ी हो, सबसे पहले वो ये सुनिश्चित कर लें कि ये किस कास्ट का है। ये विधर्मी, ये असामाजिक तत्व जिस स्तर पर, जहां भी, जिस स्थिति में बैठे होंगे, हिंदू विरोधी मानसिकता से काम कर रहे हैं। ये हम हिंदू इनके साथ कुछ करते हैं तो कुछ हमारे हिंदू समाज के लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं, अरे भाई इनसे गलती हो गई है, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे भविष्य में। और ये हाथ जोड़ के गलती मान के, माफी मांग के और पुनः फिर उसी धरने पे आ जाते हैं। मेरा नगर पालिका के प्रशासन के अधिकारियों से मैंने सीओ साहब से बात की थी। सीओ साहब ने कहा आप इंस्पेक्टर साहब को एक तहरीर लिख के दे दो। मैं अभी कोतवाली में जाऊंगा, इसका भी आधार कार्ड मंगवाता हूँ और इसके खिलाफ FIR करूंगा। और ऐसे जब 2-4 मामले शहर में होंगे, FIR होंगी, जब जेल जाएंगे, इन पर कार्रवाई होंगी तो शायद इनमें कुछ सुधार हो जाए।
ये जहां भी बैठते हैं, जिस स्थिति में होते हैं, हिंदू विरोधी कार्य करने में कभी नहीं चूकते।